हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों मैं आज एक और नई क्लास आपके सामने लेकर आया हूं जो बेस्ट टीसी परीक्षा 2025 व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा साथियों। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी या फिर तेरह ताली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कच्ची घोड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है साथ। कच्ची घोड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो किसकी स्मृति में किया जाता है? ये तेजा जी की स्मृति में किया जाता है साथ। कच्ची घोड़ी नृत्य किसकी स्मृति में किया जाता है? तेजा जी की स्मृति में किया जाता है। ये धार्मिक नृत्य भी है और व्यवसाय नृत्य भी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों का शिखर कहा है, शिखर नाम से संबोधित किया है? कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों का शिखर नाम से संबोधित किया है? बैराट शिखर को, अचलगढ़ शिखर को, गुरु शिखर को या फिर शेर शिखर को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु शिखर हो जाएगा, जो कहां पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर है साथियों। यहाँ पर कौन सी झील निकलती है? नक्की झील निकलती है साथियों, जो सबसे ऊंची और सर्वाधिक गहराई वाली झील भी मानी जाती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आज का कि अप्रैल 1923 में गठित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था? बरड़ के किसान आंदोलन से, बेंगो के किसान आंदोलन से, बिजोलिया के किसान आंदोलन से या फिर भरतपुर के किसान आंदोलन से? अप्रैल 1923 में कौन सा कांड हुआ था? डाबी कांड हुआ था साथियों। आपसे पूछा जाएगा कि डाबी कांड कब हुआ था, तो अप्रैल 1923 में हुआ था। ये किस किसान आंदोलन से संबंधित था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बरड़ के किसान आंदोलन से संबंधित था। कौन सा? डाबी कांड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? अलवर में, झालावाड़ में, जयपुर में या फिर टोंक में? राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जयपुर जिले में तीजोत्सव का आयोजन होता है। कब होता है? श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीजोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? जयपुर में मनाया जाता है। और तेज की सवारी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विशेषकर बेस्ट टीसी वालों के लिए। किसके लिए? बेस्ट टीसी वालों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था। अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन था, अमीर खुसरो था या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन, जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जनजाति क्षेत्रीय विकास संगठन की स्थापना कब हुई? 1974 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या फिर 1977 ईस्वी में? जनजाति क्षेत्रीय विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1976 ईस्वी में जनजाति क्षेत्रीय विकास संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस पुरातत्व स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से कहते थे? किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? भीलवाड़ा को, चित्तौड़गढ़ को, नगर टोंक को या फिर जैसलमेर को?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि नगर टोंक को प्राचीन काल में मालव नगर या मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थानी भाषा में पार्डी किसे कहते हैं। राजस्थानी भाषा में पार्डी किसे कहा जाता है। एक उपजाति है, गाय के भैंस को कहते हैं, या फिर भैंस के बच्चे को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भैंस का जो बच्चा होता है उसे राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, पार्डी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला किसान आंदोलन था साथियों। बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वह सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। 1972-73 में, 1971-72 में, 1974-75 में, या फिर 1979 और 80 में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1974 और 75 में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लगी थी। यानी कि यहां से एक क्वेश्चन तो एक क्लियर हुआ आपके कि दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी, 1832 ईस्वी में लगाई गई थी साथियों। लेकिन सर्वप्रथम इसमें रोक किस क्षेत्र में लगी थी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ढूंढाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, या फिर मारवाड़ क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी। कब लगाई गई थी, 1832 ईस्वी में लगाई गई थी। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है। जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, या फिर दिल्ली में। महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर, यानी कि महारानी कॉलेज कहां पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराज्य सीमा पर स्थित है। 21, 22, 23 या फिर 24। राजस्थान के कितने जिले अंतरराज्य सीमा पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान के 23 जिले अंतरराज्य सीमा पर स्थित है। अंतरराज्य सीमा किसे कहते हैं, अंतरराज्यीय सीमा किसी राज्य विशेष से लगने वाली सीमा को अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं साथियों। तो राजस्थान के कितने जिले हैं, ऐसे 23 जिले हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कॉलेज ऑफ फाइनेंस कहां पर स्थित है। कॉलेज ऑफ फाइनेंस कहां पर स्थित है, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, या फिर कोटा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उदयपुर में स्थित है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है साथियों। पंचायत व्यवस्था से, पुलिस से, मनरेगा से, या फिर राष्ट्रपति से। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये पंचायत व्यवस्था से संबंधित है साथियों।
73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा मान सिंह का जन्म कब हुआ था? राजा मान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? मौजमाबाद जयपुर में, मौजमाबाद अजमेर में, ईसरदास सवाई माधोपुर में, या फिर सांगानेर सवाई माधोपुर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौजमाबाद जयपुर में राजा मान सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि टापरा कहलाते हैं साधु शहरियों के घर, बीलू के घर, सासू के घर, या फिर मीणा के घर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टापरा किसे कहते हैं? बीलू के घर जो होते हैं उसे टापरा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है? 0.087%, 0.1%, 12.00%, या फिर 0.15%? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12.0% नमक राजस्थान में उत्पादित होता है देश का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में हैं? मुसलमान, जैन, हिंदू, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग राजस्थान में सर्वाधिक हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? दोराई का युद्ध हुआ। दोराई नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो कि दोराई का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 14 मार्च 1659 को दोराई का युद्ध हुआ था। और आपसे पूछा जाएगा कि दोराई का युद्ध 14 मार्च 1659 को हुआ था, वो किन किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये कौन से जिले में स्थित है? दोराई पाली में है, टोंक में है, अजमेर में है, या फिर दौसा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोराई नामक स्थान कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसे RREC के में शामिल संस्था है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC में शामिल संस्था है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, या फिर एक और दो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण भी है और राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है, यानी कि ए और दो दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि संकट के समय मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग रहा? सोनारगढ़ जैसलमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, सिवाना दुर्ग बाड़मेर, या फिर कोमलगढ़ राजसमंद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि संकट के समय मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग रहा था? सिवाना दुर्ग रहा था साथियों। कौन सा था? सिवाना दुर्ग, जो कहाँ पे पड़ता है साथियों? बाड़मेर में पड़ता है साथियों। सिवाना दुर्ग बाड़मेर को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 1857 ईस्वी में जब क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान में ब्रिटिश सेना की कितनी सैनिक छावनियां थी? 4,
5, 6 या फिर 8। 1857 ईस्वी में राजस्थान में ब्रिटिश सेना की कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी साथियों। जब 1857 की क्रांति हुई थी, वो इसकी शुरुआत कौन सी छावनी से हुई थी? वो उसकी शुरुआत नसीराबाद सैनिक छावनी से हुई थी साथियों। कहां से हुई थी? नसीराबाद सैनिक छावनी से हुई थी। राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां थी साथियों। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे की जो भी वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके साथियों। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा साथियों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।